तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 9.1 का 9th क्वेश्चन है, जो कि इस तरह से है कि एक मीनार के पार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ तक स्टेटमेंट रीड करने से हमें ये पता लगता है कि इसमें दो बिल्डिंग्स हैं, एक तो हमारा टावर है और एक हमारी बिल्डिंग है। क्लियर है? चाहे आप इक्वल हाइट की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो टावर होते हैं नेचुरली वो बड़े ही बड़े होते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने टावर को थोड़ा बड़ा रखा है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये हमारा टावर है, ये हमारा बिल्डिंग है, मतलब ये हमारी मीनार है और ये हमारा भवन, इंग्लिश में ये हो गया टावर और ये होगी बिल्डिंग। ठीक है, अब पहली लाइन ध्यान से रीड करो। देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु कौन सा होता है? जो उसका फुट होता है। यहाँ से एक मीनार के पाद बिंदु से मतलब इस पॉइंट से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब भवन मतलब बिल्डिंग और इसका शिखर क्या हो गया? ये हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो टावर का जो फुट है, टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अब इसको भी मिला दो ऐसे, ये हमारी फिगर बन गई। ठीक है, अभी पहला केस बना है फिगर का। देखो, ये वाला बना है अभी, एक मीनार के पार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट कहाँ है? यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भवन के बिल्डिंग के टॉप का यहाँ का एंगल कितना है? 30 डिग्री। क्लियर है? अब और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब इस बिल्डिंग के फुट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। मतलब आपने ना इसे ऐसे कंसिडर करना है, ऐसे नीचे से ऊपर एंगल बन रहा है, क्योंकि अब बिल्डिंग के फुट से, है ना, टावर के, मीनार के टॉप का, शिखर का कितना है एंगल? ये है 60 डिग्री। क्लियर है? अब हमें एक चीज कंडीशन और दी हुई है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। अभी जो मीनार कितनी ऊंची है? 50 मीटर। ठीक है ना, अब इसे नाम दे सकते हो आप ए, बी, सी और डी। देखो, टावर 50 मीटर हाई है। अब हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, भवन की ऊंचाई, हमें सीढ़ी निकालनी है। क्लियर है? फिगर समझ में आई कि नहीं आई? आप इसे एच कंसिडर कर लो और इसे एक्स कंसिडर कर लो। ठीक है, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। अच्छा, आई होप कि फिगर अच्छी तरह से समझ आ गई हो, क्यों ना, क्योंकि ये बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक जो है क्वेश्चंस हैं, ये फिगर के बेस ही हैं। अगर आपने फिगर सही बनाया, डायग्राम सही बनाया, तो आपका क्वेश्चन भी सही होगा। अगर आपका डायग्राम गलत है तो आपका क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप कि फिगर अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, है ना। सबसे पहले आपने मेंशन कर देना है अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार। ठीक है, जो जो गिवन है वो लिख दो। जैसे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मतलब मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या गिवन है हमें? ए बी, मतलब ए बी इक्वल्स टू 50 मीटर। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, नहीं, हाँ बिल्डिंग बी यू हाई बिल्डिंग, इसको हमने क्या कंसिडर किया? ये सी डी है ना, हमने क्या कंसिडर किया? सी डी इक्वल्स टू एच मीटर। ठीक है, अब लेट मतलब माना, किसे माना हमने? बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर। बी सी को हमने एक्स कंसिडर कर लिया। और हमें एंगल कौन कौन से गिवन है इसमें? देखो, एंगल ये वाला कौन सा एंगल है? एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। और एंगल जो ये है, ये कौन से ट्रायंगल में है? ये ए बी सी में है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा ये एंगल बन जाएगा ए सी बी। एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर है? चलो अब हमने जस्ट सॉल्व करना है। अब देखो,
इस आप ट्रायंगल डी सी बी में मैंने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। देखो ना यहाँ पर ट्रायंगल डी सी बी में मैंने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मुझे एक्स की वैल्यू पता लग जाए, मतलब अगर मुझे बेस पता लग जाए, तो मैं यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के आराम से एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब ये एक्स कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा ट्रायंगल ए बी सी से। क्यों, ये जो बी सी है, अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, कौन कौन सी, एक तो ए बी सी बन रही है और दूसरी डी सी बी, ये ट्रायंगल्स बन रही हैं और इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, तो आप इस बेस को ट्रायंगल ए बी सी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम यही करने वाले हैं, ठीक है। तो अब लिखोगे इन राइट ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो ए बी अपॉन, देखो बेस क्या है, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया ना ये, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रेशियो क्या बनी, 10, और एंगल कितना आ गया। अब देखो मैंने ट्रायंगल लिया है ए बी सी, देखो ये बी तो हो गया 90 डिग्री का, इसमें एक्यूट एंगल कहाँ बना, ये रहा सी, है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा एंगल, 60 डिग्री। ए बी गिवन है 50, बी सी को मैंने कंसिडर किया है x, और tan 60 √3। तो आप जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा √3x इक्वल्स टू 50, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 अपॉन √3। इतना क्लियर। देखो अब मेरा बेस आ गया, ये कितना आ गया बेस, 50/√3, ठीक है ना। अब मैं एंगल ट्रायंगल डी सी बी लेकर, अब मुझे बेस पता, मैं परपेंडिकुलर इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब लेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी, देखो अब इन राइट ट्रायंगल डी सी बी, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, डी सी बी, ठीक है ना। अब इसमें भी हमने क्या करना है, डी सी अपॉन बी सी, और ये भी रेशियो क्या बनी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 10, और इसमें एंगल कितना बन गया, डी सी बी में ये एक्यूट एंगल क्या बना, 30, तो मतलब tan 30 डिग्री। अच्छा सी डी को हमने क्या कंसिडर किया है, एच। अब बी सी कितना आ गया हमारा, x इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है ना। तो h अपॉन, देखो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है, 50 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू 1/√3। अच्छा अब स्टूडेंट्स देखो, अगर a अपॉन c अपॉन डी है, तो इसका सॉल्व करने पर ये क्या बनेगी रेशो, ए डी अपॉन सी, फ्रैक्शन ऐसे बन जाएगा ए डी अपॉन सी, मतलब ये जो डी है ये ऊपर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो √3 है ये एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैसे आएगा, √3h/50 इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है ना। अब देखो अभी बीच में इक्वल है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये √3 ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये जो √3 यहाँ आ गया, इनटू ये √3h इक्वल्स टू 50 इसने 51 से मल्टीप्लाई करेगा और √3 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, है ना। अब देखो √3 कितना बन गया, 3h इक्वल्स टू 50, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, h इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 3, और इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा इसका 16 × 2/3 मीटर, ही आंसर आ जाएगा। देयरफॉर भवन की ऊंचाई या हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, 16 × 2/3 मीटर, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसे। तो गाइज नाउ एक्सरसाइज 9.1 इन क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन है, देखिए
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब हम फिगर ड्रॉ करेंगे। कैसे, देखो, एक आप लाइन खींच लोगे ऐसे, देखो एक 80 मीटर वाइड रोड है, मान लो रोड हमारी A to B है। इसकी विड्थ कितनी है स्टूडेंट्स? इसकी विड्थ है 80 मीटर। क्लियर है? अब जैसे कहा गया है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, है ना। अब इस सड़क के दोनों ओर इक्वल हाइट वाले दो पोल्स हैं, मतलब इन पोल्स की हाइट क्या है? इक्वल है। ठीक है, आप इन्हें नेम दे सकते हैं, जैसे AB दे दिया, इधर C दे दिया और इधर D दे दिया। इन दोनों की हाइट इक्वल है। ठीक है, AC इक्वल्स टू BD। क्लियर है? और अब आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में देखो, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखो, अब हमने कंसिडर किया इस सड़क में कहीं कोई पॉइंट P है, मान लो यहाँ पर है। ठीक है ना, इस पॉइंट P से इन दोनों पोल्स के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब P to C, ये थोड़ा डायग्राम से हो गया, P to C मतलब ये लाइन P पर टच कर रही है। ठीक है, P to C एंड P to D, मतलब इस पॉइंट से इन दोनों पोल्स के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है ना, अगर आप 60 को इधर भी लिख दो, 60 को इधर लिख दोगे, 30 को इधर लिख दोगे, तब भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मैटर नहीं करता। ये मैटर वहाँ करता है, सपोज आपकी कोई ट्रायंगल है, उसके एक ही साइड के दो एंगल हैं, एक ही साइड की तरफ, मतलब एक ही ओर की तरफ दो एंगल है, इसमें एंगल मैटर करता है। इस कंडीशन में जो लार्जर एंगल होगा वो हमेशा आगे होगा। अगर मान लो यही फिगर आपकी ऐसे होती तो हमेशा जो लार्जर एंगल आता है वो आगे आता है। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 का हो गया, जैसे ही 90 के क्लोज आएगा एंगल वो ग्रेटर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और जैसे ही 90 से पीछे जाएगा तो एंगल छोटा होता जाएगा। क्लियर है? तो इस केस में दोनों देखो एंगल एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप कहीं भी 30 और कहीं भी 60 प्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, अब देखिए, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इन पोल्स की हाइट AC और BD, तो इनको मैं H कंसिडर कर लेता हूँ। क्लियर है? और इस पॉइंट P से मुझे इन दोनों पोल्स का डिस्टेंस, मतलब AP और PB, ये दोनों चाहिए। ठीक है ना, सपोज मैंने AB को X कंसिडर कर लिया, तो मेरा PB क्या बना? ये बना 80 - X। कैसे? क्योंकि देखो ये पूरी रोड की विड्थ कितनी है? 80। सपोज X ना करके, सपोज यहाँ मैं 20 कर देता, मान लो इतना हिस्सा A to P 20 हो जाता, तो ये हिस्सा कितना होता? नेचुरली है कि 80 - 20 कितना होता? 60, है ना। अगर यही AP को मैंने X कंसिडर कर लिया है, तो जो मेरा अगला पोर्शन है P और B वो का बन जाएगा 80 - X। क्लियर है? तो जो हमें चाहिए था, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी फिगर बन चुकी है, अब हमने इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले, अच्छा मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार। ठीक है ना, चित्र के अनुसार। ठीक है, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन लिखनी है। कैसे अभी लिखोगे, लेट हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स, पोल्स हमारे कौन कौन से हैं? AC, और AC इक्वल्स टू किसके है? BD, और हमने कंसिडर कर लिया H मीटर्स। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही विड्थ ऑफ, हिंदी में
खंभों की ऊंचाई, यही लिख दोगे आप सारा एज इट इज, ठीक है। अच्छा, अब लिखोगे विड्थ ऑफ रोड। विड्थ ऑफ रोड मतलब सड़क की चौड़ाई। सड़क क्या है हमारी, ए टू बी, और ये कितनी है, 80 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में करते हैं। अब आपने ये बताना है कि लेट पॉइंट पी बिटवीन द रोड सच दैट, है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, मतलब अब इस पॉइंट पी की इंटू देनी है हमने, इसको कैसे लिखोगे, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पोल्स, ठीक है ना, बिटवीन पोल्स, बस इतना लिखना है। लेट पी बी द पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पोल्स। यहाँ पे लिखोगे माना सड़क पर बिंदु पी खंभों के बीच है। क्लियर है। तो इसकी दूरी खंभों से क्या होगी, AP और PB, ठीक है ना। तो लिखोगे लेट डिस्टेंस AP इक्वल्स टू x मीटर, इसको लिख लोगे आप माना दूरी AP, ठीक है। इसी को मतलब ये इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में। और लेट डिस्टेंस BP इक्वल्स टू y मीटर, y नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, और डिस्टेंस BP को आप लिख लोगे दूरी BP, ठीक है ना। अब एंगल देखो, ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एंगल APC या एंगल CPA, व्हाटएवर आप जो मर्जी लिखते हो। एंगल CPA इक्वल्स टू 60 डिग्री और एंगल DPB इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इंट्रोडक्शन सारे इस क्वेश्चन की हो गई, ठीक है। तो अब हमने इसका सोल्यूशन करना है। कैसे लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल, कौन सी, पहले हमने ये ले ली है CAP, ये वाली CAP मतलब हिंदी में समकोण त्रिभुज CAP में मतलब ये AC अपॉन AP। अच्छा, अब ये रेशो क्या बनी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रेशो बन गई tan, और CAP में हमारा 90 के अलावा एक्यूट एंगल हमें कौन सा गिवन है, 60, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 60 डिग्री। अच्छा, AC को हमने क्या कंसिडर किया है, H, AP को कंसिडर किया है हमने x अपॉन tan 60 की वैल्यू √3, तो ये क्या बन जाएगा, H इक्वल्स टू √3x। इसे आप दे दोगे इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर है, गुड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लेंगे ट्रायंगल DB और P, ठीक है। पहले हमने ये वाली ट्रायंगल ली थी CAP, अब हम लेंगे DBP, ठीक है। अब लिखोगे यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल कौन सी, देखो DBP, ये DB और P, ठीक है। हिंदी में समकोण त्रिभुज DBP में, अब इसमें भी हमने क्या करना है, देखो BD अपॉन PB इक्वल्स टू, ये रेशो फिर बनी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रेशो बन गई tan, और इसमें थीटा कितना 30 डिग्री, ठीक है ना। BD क्या है H, ठीक है ना। जैसे BD अपॉन PB हमने क्या ले, रेशो tan, एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, और BD हमने क्या कंसिडर किया है H, और PB कितना है 80 माइनस x इक्वल्स टू 1/√3,
ठीक है, अब आप फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो √3h इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब √3 इंटू √3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। इसका रीज़न क्या हुआ? फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों? देखो, अब यहाँ पर h था और ये हमने h को क्या लिखा? √3x। वो कहाँ से लिखा? वो जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी, देखो इक्वेशन फर्स्ट से क्या था? h किसके इक्वल था? √3x के। ठीक है ना? तो अब इस h की जगह पर क्या आएगा? √3x। क्लियर है? गुड। अब देखो √3 इंटू √3 ये कितना बन गया? 3x। अब ये माइनस का x है इधर के क्या हो गया? प्लस इक्वल्स टू 80 माइनस x। ओ सॉरी, x तो इधर आ गया, ये आ गया 3x प्लस x इक्वल्स टू 80। तो 3x प्लस x कितना हो गया? 4x इक्वल्स टू 80 और 4 2 ज़ा 20, मतलब 4 2 ज़ा 8। तो ये कितना आ गया? x इक्वल्स टू 20। अब हम फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए h इक्वल्स कितना है? √3x। तो h इक्वल्स टू √3 इंटू 20। तो h हमारा आ गया 20 √3। और देखो हमारे तकरीबन अब सभी ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। हाइट पूछी थी पोल्स की तो कितनी आ गई? 20 √3। अब आंसर लिखना कैसे है? देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स क्या था? हमने AC इक्वल्स टू BD हमने कंसिडर किया था h, और h कितना आ गया? 20 √3 मीटर। और हमने क्या निकालना था कि ये जो पॉइंट P है इसका A से डिस्टेंस और इसका B से डिस्टेंस, मतलब x और 80 माइनस एक्स। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ना? तो अब लिखेंगे कैसे? मतलब हाइट ऑफ पोल्स हिंदी मीडियम लिख लोगे ना? अब यहाँ पे लिख लेंगे अतः खंभों की ऊंचाई, ऐसे ही है ना? तो डिस्टेंस AP क्या था? x, और x हमारा कितना आया? 20 मीटर्स, और डिस्टेंस PB ये कितना था? 80 माइनस एक्स मीन्स 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60 मीटर। दैट इज अवर आंसर। क्लियर है? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट इसको आपने ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है। ठीक है? अच्छा, इस लाइन को हिंदी में क्या लिखोगे? दूरी AP बराबर x बराबर 20 मीटर और दूरी PB बराबर 80 माइनस x की वैल्यू रखी 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है? तो ध्यान से करना है क्वेश्चन। आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है? ओके, नोट इट डाउन। So students, here comes the question number 11 of exercise 9.1, है ना? अब इसकी आप फुल जो स्टेटमेंट है वो आपके पास बुक होगी, उसमें से आप रीड कर सकते हैं। मैं उस स्टेटमेंट का इसमें निचोड़ बता देता हूँ। तो क्या है इस स्टेटमेंट में? एक कैनाल है, नदी है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है? और इसके एक किनारे पर ये खंबा है, ये देखो। ठीक है? इस नदी के एक किनारे पर खंबा है। ठीक है ना? और इस बैंक से, मतलब इस किनारे से ठीक सामने अपोजिट किनारा, मतलब यहां पर पॉइंट, इस पॉइंट से इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। इतना क्लियर है? एक नदी है, एक नहर है, उसके एक किनारे पर ऐसे वर्टिकली एक पोल है, और उस बैंक से ठीक इसके अगले किनारे पर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से जो खंबे का जो उन्नयन कोण है, जो पोल का वर्टिकली, पोल नहीं सॉरी टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री। ठीक है? अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, 20 मीटर्स के डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट है। ठीक है ना? कोई दूसरा पॉइंट है, कितने मीटर अवे? 20 मीटर्स अवे। और इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री। समझ आ गई? देखो पहले क्या था? एक नदी थी, नदी के एक किनारे से पर एक टावर है, टावर खड़ा हुआ है। टावर से जो सामने वाले किनारे पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ठीक है? और इस पॉइंट से
20 मीटर दूर 20 मीटर अवे कोई एक और पॉइंट है, उस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक तो विड्थ ऑफ कैनाल मतलब नहर की चौड़ाई, मतलब यहां से लेकर यहां तक, और क्या करना है हमने फाइंड आउट खंबे की ऊंचाई, हाइट ऑफ द पोल। क्लियर है? आई होप कि फिगर अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है? ओके। हाँ तो स्टूडेंट्स अभी हमने एक मॉडल सा बनाया था इस फिगर का, उसके बाद उसकी एक्चुअल फिगर ऐसे बनेगी। ये जो पोल था ये हमारा बनेगा ए बी, और ये बी सी हमारी बनेगी विड्थ ऑफ कैनाल, नहर की चौड़ाई, ठीक है ना। और इस पॉइंट सी से 20 मीटर दूर पर एक और पॉइंट डी, यहाँ से एंगल, अच्छा जो इस कैनाल के ये एक नदी का किनारा है, इससे जो सामने है पॉइंट उसका एंगल कितना आ गया, एलिवेशन 60 डिग्री, और इससे जो 20 मीटर दूर है पॉइंट उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व करना है। क्लियर है? तो जो हमने अब इसकी इंट्रोडक्शन देनी है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या बनोगे, लेट हाइट ऑफ पोल, पोल क्या है हमारा ए बी, इसको हमने कंसिडर किया है h मीटर। ठीक है, लेट विड्थ ऑफ कैनाल, ये क्या है, देखो कैनाल की विड्थ क्या है बी सी, इसको हमने क्या कंसिडर किया है x मीटर। हिंदी में अब कैसे लिखेंगे, माना, अच्छा पोल है यहाँ पे, टावर है, सॉरी टावर आएगा यहाँ पर, माना टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, और माना नहर की चौड़ाई बी सी इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, अब आप एंगल लिख लीजिए, कौन कौन से एंगल हैं, एंगल ए सी बी कितना आ गया ये 60 डिग्री, और एंगल ए डी बी कितना आ गया ये 30 डिग्री। अब इंट्रोडक्शन सारी होगी, अब हमने करना है इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल, कौन सी, ए बी सी, मतलब हमने पहले कौन सी ट्रायंगल ली, ए बी सी। देखो इसमें दो ट्रायंगल बनी, एक तो बनी ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल बन गई ए बी और डी। दोनों में क्या सेम है, दोनों में परपेंडिकुलर सेम है। समझ आ गई? क्लियर है? तो हमने पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, तो ए बी सी में मतलब समकोण त्रिभुज, किसमें, ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी, देखो पी अपॉन बी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रेशो क्या बन गई ये tan, और एबीसी में एक्यूट एंगल कितना 60 डिग्री। ठीक है, ए बी आ गया हमारा h, बी सी को हमने x माना है, और tan 60 की वैल्यू क्या आ गई √3, तो h इक्वल्स टू √3x, ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। क्लियर है? अब हमने छोटी ट्रायंगल ली है, अब हमने क्या लेंगे, अब हमने बड़ी ट्रायंगल लेनी है, कौन सी, ए बी और डी। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, अब इसमें फिर वही ए बी अपॉन बी डी, ये भी क्या हो गया परपेंडिकुलर, ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर, और इसका पूरा बेस क्या बनेगा बी टू डी, ये पूरा क्या बन गया बेस, और पी अपॉन बी रेशो आ गई tan, और एंगल इसमें ए बी डी ट्रायंगल में एक्यूट एंगल क्या बनेगा 30, और ये tan 30 डिग्री। क्लियर है इतना? अच्छा अब देखो, अब ए बी क्या माना है हमने, अभी ऐसे ही लिखेंगे ए बी। अब देखो, अब बी डी हमारी क्या है, बी डी किससे मिलकर बनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी टू सी एंड सी टू डी, मतलब बी सी
प्लस सी डी। क्लियर है? तो बी डी हमारी क्या बन गई, बी सी प्लस सी डी। 10 30 की वैल्यू 1/√3। ये क्लियर है? अच्छा, अब ए बी को हमने क्या कंसिडर किया है, एच, बी सी हमारी क्या है, एक्स, और सी डी कितना है, 20, इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो आप, रूट जो 3 है वो एच से मल्टीप्लाई होगा और क्या बन जाएगा, √3h इक्वल्स टू ये एक्स प्लस 20, ये 1 से मल्टीप्लाई करके एक्स प्लस 20 ही रह जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब ये यहां पर h की वैल्यू क्या है, √3x, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर h की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो √3 इंटू √3x, क्योंकि अभी मैंने बताया इक्वेशन 1 से जो h की वैल्यू है, ठीक है, h की वैल्यू है क्या है, वो √3x, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया, √3h, h था ना यहाँ पर, h की जगह पे क्या आ गया, √3x इक्वल्स टू x प्लस 20, ठीक है। देखो, √3 इंटू √3 कितना बन गया, ये 3x इक्वल्स टू x प्लस 20। अब ये x पॉजिटिव है, इधर आके क्या होगा, नेगेटिव, इक्वल्स टू 20, और ये कितना आ गया, 2x इक्वल्स टू 20, और 2 10 20, तो x कितना आ गया, 10 मीटर। देयरफॉर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, h इक्वल्स टू √3x, तो h इक्वल्स टू √3 इंटू 10, तो हमारा h आ गया 10√3, ठीक है। और देखो, अब हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ पोल, हमने ए बी को क्या माना था, h, और h हमारा आ चुका है, और विड्थ ऑफ कैनाल बी सी हमने क्या किया था, x, और x भी हमारा आ चुका है। अब आंसर कैसे लिखना है, अब आंसर कैसे लिखना है, हेंस हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h इक्वल्स टू 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ कैनाल, नहर की चौड़ाई, बी सी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 10 मीटर, और ये आया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छे तरह से इसे रिवाइज करना, कोई इजी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।